वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया यार, मजे में रहा करो गाइस। एक जिंदगी है, कुछ नहीं पता, सच्चे बता रहा हूँ। कब तुम्हारा भी भगवान सांस रोक दे भाई, ऐसे पकड़ लेंगे गुत्ती भगवान, ऐसे हो जाओगे, फिर मुझे याद करोगे। इसलिए भाई हर मोमेंट मुझे याद करो, भगवान को याद करते रहो, जिंदगी बढ़िया कट जाएगी तुम्हारी। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हार्श फैक्ट्स जो आपको कोई नहीं बताएगा, या आपको पता भी होंगे जिंदगी के बारे में। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, पैसे की जिंदगी में बहुत वैल्यू है भाई। अगर आप कितने अच्छे इंसान हो, बहुत भले इंसान हो, गाय को चारा खिलाते हो, मंदिर जाते हो, रोज राम राम शाम शाम करते हो, अगर आपने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, ना आपके घर वालों की नजरों में आपकी इज्जत होगी। फैक्ट बता रहा हूँ, चाहे आप 4 बजे उठ के मंदिर जा रहे हो, बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो, कुछ गंदी चीजें नहीं देख रहे, लड़कियों से बात नहीं कर रहे, हर चीज परफेक्ट कर रहे हो, अगर तुम घर पे पैसे नहीं दे रहे ना एक सर्टेन एज के बाद, घर वाले भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। क्योंकि घर वालों ने आप में इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, उनको भी चाहिए था कि भाई लड़का बड़ा हो जाएगा, कमा के घर में देगा। आप घर में कुछ नहीं दे रहे तो आपकी घंटा कोई इज्जत नहीं है। घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, समाज कैसे इज्जत करेगा आपकी? खुद की नजरों में आपकी इज्जत कम होने लगेगी। मतलब खुद आप सोचो यार मैं कमा नहीं रहा, मैं बस खा रहा हूँ, तो आपका दिमाग ही आपको खा जाएगा भाई। ठीक है, तो पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है भाई। जो लोग कहते हैं ना मोह माया है, पैसा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भाई मैं कहता हूँ हैप्पीनेस के पीछे भागो, फ्रीडम के पीछे भागो। फ्रीडम और हैप्पीनेस जिंदगी में कब आएगी? जब पैसा होगा। फैक्ट है, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं, आप हैप्पीनेस के लिए क्या करोगे? पूरे टाइम घर पे बड़े बड़े पंखे देख के हैप्पीनेस तो किसी को मिलती नहीं है। बाहर जाना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, उनसे खुशियां मिलती है इंसान को। समझ रहे हो? अगर भाई पैसा नहीं है तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिंदगी में ना आपका पहला गोल पता है क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करो, जो भी करना है करो, जिंदगी में स्किल्स अचीव करो। पहला ही होना चाहिए भाई साहब, पैसे कमाने, इतने साल तक कमाने। लोग सोचते हैं कमा लेंगे, सैलरी आ रही है। एक टारगेट रखो अपना, मैंने आपको दिखा था ना एक नोट, मैनिफेस्टेशन करके एक जेब में नोट रखो कि इतने साल में मेरे को इतने पैसे अचीव करने हैं। करोगे उसके लिए मेहनत भी करोगे। अगर आपकी सैलरी आ रही है 30,000 रुपये, आपको पता अगले महीने 30,000 आएगी, 30,000 आएगी, ऐसे करते करते तुम सोचो 30 आ गए, अगले साल फिर 35 हो जाएंगे। बट जो आपने गोल लिखा है उस तक आप पहुंच पाओगे 30,000 की सैलरी में? नहीं पहुंच पा रहे तो अपना चेंज कर दो, 30,000 की सैलरी छोड़ो और कुछ करो। अपना एक टारगेट होना चाहिए जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, अगर 30 आ रहे हैं अगले महीने 60 आने चाहिए, 60 आ रहे हैं भाई साहब अगले महीने 70 आने चाहिए। मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं 2 साल में 30 आ रहे हैं, फिर 3 साल बाद 35 हो गए, 10 साल बाद तुम्हारी सैलरी 60,000 है, 30,000 से कोई सेंस है इसकी? तो भाई पैसा कमाओगे इज्जत है, पैसा नहीं कमाओगे घंटा कोई इज्जत नहीं करेगा। गली का कुत्ता भी भोगेगा तुम पे, भव 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 आ गया भाई साहब, निठल्ला आ गया, अनएम्प्लॉयड आ गया, भव भव भव। पैसा कमा रहे हो, कुत्ता भी ऐसे, क्योंकि कुत्ते को तो ब्रेड चाहिए ना भाई, कुत्ते को चाहिए ब्रेड। ब्रेड किससे है? कि पैसे से। तुम्हारे लिए खुद के लिए पैसे नहीं, तुम कुत्ते को ब्रेड कैसे खिलाओगे? कुत्ते भी आजकल हार्वेस्ट की ब्रेड खाते हैं। व्हाइट ब्रेड नहीं पसंद, ब्रिटानिया 10 रुपए की, 35 रुपए की ब्रेड चाहिए उन्हें हार्वेस्ट की भाई, वो उनसे उनका पेट भरता है। फुल क्रीम दूध चाहिए भाई बिल्ली को, अगर तुम्हारे पास बिल्ली है फुल क्रीम टोन दो, तुम चाटेगी भी नहीं बिल्ली। अगर फुल क्रीम दोगे मतलब, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो मैं नहीं कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई पैसा कमा लोगे तो खुद की नजरों में भी इज्जत रहेगी, समाज में भी इज्जत रहेगी। नहीं कमाओगे तो कोई इज्जत नहीं है। अगर खुद की नजरों में इज्जत चली गई तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बारी को समाज में चले जाए, एक बारी को घर वालों की नजरों में भी चली जाए ना, अगर खुद में आपको बिलीव है तो इंसान कुछ कर सकता है। खुद से चली गई इज्जत, फिर तो पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, इंसान को लगता है हो जाएगा, कोई मुझे बचा लेगा, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं जिंदगी में कुछ कर लूंगा। ये इंसान की माइंडसेट होता है, क्योंकि हमें बचपन से पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं। ठीक है, लड़ाई हो गई, स्कूल में चले गए भाई साहब, पीटीएम हो गई, टीचर्स ने पेरेंट्स को बता दिया आपका लड़का ऐसा करता है। मतलब हमारे पास एक शील्ड रही है हमारे पेरेंट्स की 18 साल तक, जो पहले चली जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाहर के लोग मैच्योर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके घर वाले उनको घर से निकाल देते हैं, निकाल नहीं देते मतलब खुद ही चले जाते हैं। 14-15 साल के लड़के आपको इतने मैच्योर दिखेंगे, लड़कियां आप सोचोगे भाई साहब 20-22 साल का लड़का है इंडिया का है। क्योंकि लोग वहां पे इतना वो नहीं करते लाग लपेट के मेरा लड़का घर से बाहर मत जा लड़का। तो इससे हमारा माइंडसेट कैसा बनता है? बचा लेगा कोई हमें, हम करियर में कुछ नहीं करेंगे, हमारे घर वाले बचा लेंगे। अगर मेरी कुछ लड़ाई होगी हमारे घर वाले बचा लेंगे। बट आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अगर आपके दिमाग में ये ना हो जाएगा, भाई जिंदगी में कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, लिखवा लो। अगर आप पढ़ नहीं रहे, आपकी जिंदगी में बढ़िया नौकरी नहीं लगेगी। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे, आप जिंदगी में बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और एक और चीज पता है, दुनिया में सबसे खराब लोग कौन से होते हैं बताओ? जो खराब होते हैं तो नीच होते हैं, वो तो होते ही हैं। मतलब जो गंदी नजर से लड़कियों को देखते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, बदमाशी करते हैं, वो तो है ही खराब। उसके अलावा
जो एम्बिशियस होते हैं भाई, जिंदगी में बहुत कुछ करना, मतलब लेजी होते हैं भाई, बहुत कुछ करना भाई, जी वैगन लेनी भाई, 5 करोड़ लेने भाई, 10 करोड़ कमाने भाई, घर वालों के लिए कोठी गाड़नी भाई, और पूरे दिन बेड पे पड़े हैं लेज खा लें। सबसे बेकार चीज है, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे हैं हो जाएगा नहीं भाई, करना पड़ेगा। तो बैठे बैठे कुछ नहीं होता। इंसान सोचता क्यों है, इंसान की सोच में क्यों है, मैं भी ये सोच रहा हूँ, क्या जिंदगी में कुछ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक होता आया है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बच्चे के चोट लग जाती है 10-12 साल के, घर वालों को ले जाना बनता है। 16 साल का बच्चा चोट लग गई, घर वाले लेके जा रहे हैं भाई साहब, लड़के का दांत टूट गया, लड़का खुद जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, लड़का बालक है क्या भाई। यही जो लाग लपेटा है ना, इससे बच्चा सोचता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं, जिंदगी में पूरा साथ देंगे। भाई वो बूढ़े हो रहे हैं यार, साथ देंगे वो कब तक देंगे, वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं। तू जवान हो रहा है, वो बूढ़े हो रहे हैं मेरे भाई, उनके तेरे गोडे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके काम कर चुके भाई, उन्होंने बहुत कर लिया तुम्हारा, समझ रहे हो। बैक ऑफ द माइंड हमारे ये रहता है नहीं वो करेंगे, क्योंकि बचपन से लेके अब तक वो करते हैं, तो आगे भी वो संभाल लेंगे। घर वाले बचाने नहीं आएंगे, कोई दोस्त बचाने नहीं आएगा, वो खुद बचाना पड़ेगा। अपना करियर, अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपनी लड़की। अगर कोई लड़की बैठी है आपके साथ, कोई आ गया गुंडा, घर वालों को पापा साक्षी को छेड़ रहा कोई, साक्षी चाटा मारेगी कि जा अपने पापा को ही बुला दो, उस टाइम बचाना पड़ेगा ना तुम्हें उसे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैक ऑफ द माइंड से हटा दो, ये सोच लो कि आप अकेले हो, आपके पीछे कोई नहीं है, आपको कोई बैक सपोर्ट नहीं है घर वालों का है, हमेशा आपकी हेल्प करेंगे जितनी उनसे हो पाएगी, बट हर चीज में हेल्प नहीं लेनी चाहिए भाई, ठीक है। पापा नौकरी लगवा दो, पापा क्या करेंगे, पापा कहाँ से नौकरी लगेंगे, पापा की खुद 10 पेपर दे के निकली है नौकरी। उस टाइम पे थोड़ा इजी होता था नौकरी लगना, लग गई, हवाबाजी पेलते हैं घर वाले, बेटे बहुत मेहनत करी है, 10 किलोमीटर स्कूल जाते थे। आज के टाइम पे कंपटीशन देखो, तुम्हारे घर वालों के टाइम पे कोई कंपटीशन ही नहीं था, समझ रहे हो। तो बैक ऑफ द माइंड ये सोचो, अकेले हो आप, अकेले ही कुछ करना। अगर आप सोचोगे ना मेरा भाई है, मेरे घर वाले कर देंगे, ये हो जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है जो हो ही सकता है, मतलब समझो घर वालों का बिजनेस है, आपको पता है आपके पास ही आना है, फिर तो मजे लो, फिर तो घर वालों को हाँ मेरे पापा है मैं कर लूंगा, मजे मारो जिंदगी में। अगर कोई बिजनेस नहीं है भाई, आपको पता है खुद ही कुछ करना है, सब हटा दो कि कोई नहीं है, अकेला हूं और अकेले करना पड़ेगा। तो आप सोचो ना आप अकेला हो, आपको स्ट्रेस होगा थोड़ा सा इनिशियली, यार मैं अकेला हूं भाई। पहले तो मैं सोचता मेरे घर वाले ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई कोई कुछ नहीं करेगा, खुद करो, अपना करने बैठ जाओ। अकेले सोच के मेहनत तुमसे डबल ट्रिपल 4 गुना करनी पड़ेगी तुम्हें। जब तुम देखोगे ना अकेला हूं यार मैं, अकेले कोई मेरे को भाई सब शादी करनी है, बच्चे करने हैं, नौकरी करनी है। बचपन से लेके इंसान 22-23 साल तक का जो होते हैं हम प्राणी, बड़े क्लोजली कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से, समझ रहे। मतलब हर चीज, मतलब स्कूल वो भेजते हैं, कॉलेज की फीस वो भरते हैं, जब नई नई नौकरी लगती है तब भी उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि नौकरी की सैलरी तो रेंट में चली जाती है। और गुड़गांव नौकरी लग गई, खाना पीना रेंट वेंट, फिर भी घर वाले पैसे भेजते हैं। तो जिंदगी के 22 साल आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट करा है, 23 साल। तो इंसान के माइंडसेट से ये नहीं निकल पाता, वो सोचते हैं नहीं घर वाले तो हैं, वो है भाई आपके साथ रहेंगे, बट वो बूढ़े हो रहे हैं भाई, आपको खुद का देखना है भाई। कुछ करो, उनको दिखाओ कि मैं हूँ पापा, मैं हूँ मम्मी, आप चिल करो। आपका लड़का हो गया 22, 23, 24 साल का, 25 साल का, आप मजे मारो। अब ऐसा हो जाना चाहिए 30 साल तक तो बंदे को ऐसा कर देना चाहिए कि पापा नौकरी में जी लग रहा है आपका, वो कहीं नहीं लग रहा, अभी रिटायर कर जाओ, अपना मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बता रहे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी रगड़ दी, अपने गोडे घिसा दिए, हाथ घिसा दिए आपको स्कूल भेजने में। आप पैसे काउंट करना, बचपन से लेके अब तक आप पे कितने पैसे लग गए होंगे। तुम्हारे घर वाले उस पैसों में 2 पलोट नहीं ले सकते थे, कोठी गाड़ देते। स्कूल की फीस, तुम्हारा खाना, तुम्हें ब्रेड जैम देना भाई साहब, तुम्हें अगर संडे को छोले भटूरे खाने, छोले लेके आना, भटूरे लेके आना, पता नहीं भाई क्या क्या करा होगा अब तक। 20 साल की तुम कॉस्ट काउंट कर लो, और तुम ROI क्या है। इंसान हर चीज प्रैक्टिकली देखता है ना। तुमने अपने घर वालों को ROI क्या दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब भी खा ही रहे हो, अब भी खाना है क्या भाई, 25 साल के बाद भी खाना है क्या, 22 साल के बाद भी खाना है क्या भाई। 22 साल के बाद अगर आप घर से पैसे ले रहे हो ना भाई, वो तो हो यार, मतलब कुछ भी करो, फिर तो कुछ भी करो, घर से पैसे नहीं लेने। चाहे वैन जो रेस्टोरेंट में बार टेंडर बनता, कुछ भी करो भाई, ऑन अ सीरियस नोट, घर वालों से पैसे नहीं ले, पार्ट टाइम जॉब करो, जो करना है करो, पैसे नहीं लेना भाई। ये बना लेना अपना असूल, वरना इंसान के दिमाग में हो रहता नहीं घर वाले, और इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। वो देखता रहेगा ना स्टेबिलिटी, घर वाले कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये होता सेकंड पॉइंट कि भाई आपको ये सोचना आप अकेले हो, कोई आपको बचाने जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ना आपके दोस्त आएंगे, ना आपके घर वाले आएंगे, ना आपके रिश्तेदार कोई आएगा। अकेले हो, अकेले ही करना पड़ेगा। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे भाई। आपको ना लोग सपोर्ट करने कब आएंगे, जब आप कुछ कर लोगे। सच्ची बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कुछ नहीं करा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अरे निठल्ला भाई, हमें पता था जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, घर पे पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, अपने घर वालों के पैसे बर्बाद करेगा।
अपने घर वालों को नाम डुबाएगा, लड़कियां पटाता है, लड़कियां घुमाता है भाई, सब जिम मारता रहता है, बॉडी वॉडी बनती नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता है, हर चीज में ताने मिलेंगे तुम्हें। एक बार तुमने कुछ कर लिया, ये तो मुझे बचपन से पता था कुछ करेगा, मुझे पता था ये गूगल में लगेगा, मुझे पता था ये एक्टर बनेगा, मुझे पता था ये करोड़पति बनेगा, बनेगा हो जाएगा। और वो कह रहे थे ना, कुछ नहीं करेगा से बनेगा हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 घंटे पहले तुमने कुछ नहीं करे, 1 घंटे बाद तुम्हारी यूपीएससी की रैंक आ गई भाई। मुझे पता था ये आईएएस बनेगा, क्योंकि उन्हें दिख गया भाई साहब ये वो नहीं रहा, ये वाला बंदा 1 घंटे पहले वाला बंदा नहीं रहा, क्योंकि इसने एग्जाम क्लियर कर दिया, यहाँ जा चुका है। लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है भाई, फिर आपकी तारीफ करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि पता है कोई बुरी बातें करेगा कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि उनको भी काम निकालना है आपसे। काम का खेल है भाई, काम वासना का खेल है और काम का खेल है। हर इंसान एक दूसरे से कुछ कामुक चीजें चाहता है, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, अगर कोई इमोशन नहीं है। और भाई हर इंसान काम निकल जाए भाई इस आदमी से, अगर बंदा कोई एक्टर बन जाए, भगवान ने चाहा बन गए, जो है ना, जो भी है, कुछ नहीं है, क्या है, ये है वो है, मेरे को पता था वो एक्टर बनेगा। फिर और उत्कर्ष भाई का एक फोटो, एक सेल्फी, फिर तुम्हारा भाई आ जाओ बोली चाची जी, मतलब जितने भी, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नोबडी विल बिलीव इन यू अंटिल यू विल डू इट। आफ्टर यू विल डू इट एवरीवन विल बी लाइक मुझे पता था ये करेगा, ठीक है। तो भाई देख लेना, जो तुम्हारे साथ लो में नहीं है ना भाई, अपने हाई में उनको साथ मत रखना। तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, जब तुम लो में हो, जो तुम्हारे साथ नहीं है, जिसने तुम्हें सपोर्ट नहीं करा, जिसने तुम्हें मोटिवेट नहीं करा, जिसने तुम्हें बूस्ट नहीं करा, जब तुम्हारा आया ना बढ़िया टाइम, हर इंसान का बढ़िया टाइम आता है। आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, अगर मेहनत कर रहे हो। मेहनत नहीं करे तो जिंदगी में नहीं आएगा, पड़े रह जाओगे। मेहनत कर रहे हो, अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो, कभी ना कभी टाइम आएगा भाई, भगवान देख रहे हैं। मेहनत लिखी जाती है, फेल नहीं होते। मतलब आप कुछ काम करते जा रहे हो, आप सोच रहे हो फेल ही होता जा रहा हूँ यार, मैं तो पहला अटेम्प्ट दे दिया, दूसरा दे दिया, एक्टिंग में इतने ऑडिशन दे दी, एक शॉट चाहिए बस, और वो कभी ना कभी आएगा। जब तुम बन गए ना, याद रखना, लो टाइम में कौन था तुम्हारे साथ लो टाइम में, और ठीक है हाई टाइम में कौन है। हाई टाइम में सब होंगे। गली का कुत्ता भी बोलेगा भाई साहब मैं इसकी गली में रहता था, समझ रहे हो। बिल्ली भी मैं इसके घर में म्याऊ करके जाती थी, आइए सर के घर में, समझ रहे हो। अपनी बिरादरी में बताएगी बिल्ली, तो जाएगी ना बिल्ली अपने घोंसले में, ना कहाँ पे रहती है बिल्ली, जहाँ पे भी रहती है जंगल में, ठीक है। मैं उसके घर में दूध पिया था एक बार, मैंने आईएएस सर है ना, आईएएस सर जिन्होंने अभी एआईआर बनाई है, कुत्ता बह करके बता देगा गली में, बे मेरा मालिक था वो, उसने मेरे को एक बार बिस्कुट दिया था, पार्ले जी का, अपना मालिक बना लेगा तुम्हें गली का कुत्ता, समझ रहे हो मेरे भाई। तो भाई परसेप्शन चेंज हो जाएगा अगर कुछ कर लोगे। उससे पहले लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं समझेंगे आपको, तो भाई आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप जिंदगी में कुछ बन नहीं रहे। बनने के बाद सब आ जाएंगे भाई साहब, यकीन था। तो बस अपने दिमाग में डाल लो कि अगर एक मोटिवेशन चीज बताता हूँ आपको, अगर आपका खुद मोटिवेटेड रहने का मन नहीं करता ना, पड़े रहने का मन करता, आप ये सोचो, ये जो लोग है ना मेरी नाकामयाबी का वेट कर रहे हैं, आपको बस ये सोचना है, आप बेड पे पड़े, पंखा देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, यार जो भी है ना रिश्तेदार मेरी नाकामयाबी का वेट कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, उनको सही प्रूव कर रहा हूँ। मैं पड़ा उनकी बात को सही साबित कर रहा हूँ। तुम अपने आप उठ के भागोगे। इंसान को जब दिखता है ना उसकी बेइज्जती हो रही है, उससे बेकार चीज कोई नहीं होती। और फिर भी तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी पड़े हो बेड पे, और तुम्हें लग रहा है कोई नहीं सोचने दो, दुनिया हो गया सोचना, क्या करोगे यार फिर, समझ रहे हो। तो भाई जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, दुनिया आपके साथ है। जब सक्सेसफुल नहीं हो, आपके साथ कोई भी नहीं, आप अकेले हो, ना आपके घर वाले साथ है, ना खुद आप अपने साथ हो, ठीक है। खुद भी अपने साथ नहीं हो, इसलिए खुद को अपने साथ ले आओ, जिंदगी में कुछ कर लो, लोगों को गलत प्रूव कर दो। हर इंसान, मैं बता रहा हूँ, हर इंसान ये चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, दूसरा इंसान बर्बाद हो जाए। क्योंकि यार कंपटीशन इतना है, उसको अपने बच्चे को नौकरी देनी है, शर्मा जी को अपने बेटे को नौकरी देनी है, वर्मा जी को नौकरी क्यों देंगे वो, समझ रहे हो। तो बंदा देखता नहीं यार इसका बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, दिल भी हैप्पी, कोई नहीं मेरा बच्चा हो जाएगा, चाहे उनका बच्चा भी ना हो रहा हो, दोनों के बच्चे नहीं हो रहे, बढ़िया। अगर आप हो गए, वो सोचेंगे भाई साहब उसका बच्चा कैसे हो गया, मतलब समझ रहे हो, ठीक है भाई। अकेले हो, अकेले सक्सेसफुल बनना है, और कामयाबी में सब आ जाएंगे साथ, तो उसका वेट करो, जब सब आएंगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। हो गया दूसरा पॉइंट। अब आ जाता है तीसरे पॉइंट पे। यार शक्ल से कुछ नहीं होता भाई, सुंदरता से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल देखना चाहिए भाई, दिल देखना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए। पहली चीज क्या होती है, आप कोई लड़की आ रही है आपके आगे, लड़कियां जो देख रही हैं, लड़का आ रहा है, शक्ल देखोगे, क्या कपड़े पहन रखे, कैसे स्मेल कर रहा है। तो भाई ये जो चीज है ना, लुक्स डजंट मैटर, लुक्स मैटर्स अ लॉट इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू।
भाई साहब इतने प्रिटी प्रिविलेजेस मिलते हैं लोगों को, मैं आपको क्या बताऊं। नौकरी मिल जाती है सुंदर लड़कियों को, भाई सच्ची बता रहा हूँ, स्किल सेम है 2 लड़कियों की, ऑन अ सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू। दोनों ने इंटरव्यू था, सुंदर लड़की को नौकरी मिलेगी, जो थोड़ी एवरेज लुकिंग है उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस मिल गए ना, मैनेजर देखेगा नहीं भाई मेरी टीम में अच्छे लोग होंगे। तो गाइज मैं ये नहीं कह रहा, जो भगवान ने शक्ल दी है अप्रिशिएट करो, हर बंदा अच्छा है, हर बंदा सुंदर है, बट अपने आप को ग्रूम भी करो यार, ठीक है। जैसे मैंने बाल नहीं कटवा रखे, इस टाइम देख लो कैसा हो रखा हूँ। अब मैं इंटरव्यू देने चला जाऊँ, रिजेक्ट, मेरे को नौकरी करनी नहीं है, मैं देने भी नहीं जा रहा, बट बता रहा हूँ ऐसे चला जाऊँ, रिजेक्ट हूँ। और मैं ग्रूम होकर बढ़िया भाई साहब परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाऊँ, चांसेस है, समझ रहे हो। तो भाई अपने आप को हमेशा घर पे भी रहते हो ना, अच्छे रहो। अरे कच्चा पहन के, बनियान फटी हुई है, टीवी देख रहे हो, नहीं भाई, मतलब ये नहीं कह रहा जीन्स पहन के बैठ जाओ, अपना बढ़िया पजामा, बढ़िया टी शर्ट, बढ़िया स्मेल करो, समझ रहे हो, बढ़िया बाल सेट करके बैठो, अच्छा लगेगा जब घर में बैठोगे आप, ठीक है। बाहर जा रहे हो तो बाहर तो बंदे को बढ़िया बन के जाना चाहिए, अपना परफ्यूम लगाओ, बाल सेट करो, अपने आप को जब आप देखो आपको लगना चाहिए भाई साहब बढ़िया सेक्सी लग रहा हूँ, तभी कॉन्फिडेंस आता है भाई इंसान के अंदर से। तुम गंदे दिख रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार मैं अच्छा सा नहीं दिख रहा, तुम किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। अगर नेटवर्किंग का मौका मिल गया तुम्हें, भाई साहब बिल गेट्स मिल गया, तुम रास्ते में जा रहे हो, बिल गेट्स कह रहा है मेरे को नौकरी देनी है 4 बच्चों को, तुम खुद नहीं जाओगे बिल गेट्स के पास कि यार नहीं यार शक्ल सी गंदी लग रही है मेरी, वो मेरे को क्यों लेगा, और को ले लेगा स्मार्ट से को, समझ रहे हो। तुम भाई साहब बढ़िया शर्ट, बढ़िया टाई वाई, बढ़िया सूट पहन के जा रहे हो, बिल गेट्स हो ना तुम, बिल गेट्स की तरह नौकरी लेगा, बिल गेट्स नौकरी चाहिए, मैं देता हूँ तेरे को नौकरी, तुम ऐसे हो जाओगे। तो गाइस यही खेल है, जो लोग कहते हैं ना लुक्स डजंट मैटर, स्किल्स मैटर। स्किल्स मैटर्स भाई, स्किल्स मैटर्स, मैं ये नहीं कह रहा, बट इनिशियल इंप्रेशन अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, ऑनलाइन बात हो रही है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू हो रहा है, वो अलग बात है। इनिशियल इंप्रेशन गोज अबाउट योर लुक्स भाई, कैसे दिखते हो। लुक्स में शक्ल नहीं आती, आपकी पर्सनैलिटी भी आती है, कैसे बात करते हो, कैसा आपका जेस्चर है, कैसे बातें करते हो, तमीज है नहीं है, मतलब समझ रहे हो, तू तड़ा करके बात नहीं करते, जब बैठते हो कैसे बैठते हो, ऐसे आराम से बैठते हो, ऐसे बैठते हो, इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू ले ले मेरा, जल्दी ले ले, मतलब ऐसे तो नहीं बैठते ना। यू शुड हैव अ डिसेंसी, आराम से बैठे हो, यस सर व्हाट्स हैपनिंग, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो भाई पर्सनैलिटी, लुक्स, एवरीथिंग मैटर्स। अगर आपका सक्सेस, आपका दिमाग बहुत शार्प है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है ना, आप जिंदगी में ग्रो नहीं हो पाओगे। अगर आप 100 करोड़ कमा सकते थे ना, आप 1 लाख पे रुक जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि भाई आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आपको भाई साहब ढंग के कपड़े पहनने नहीं आते, आपको अपने आप को ग्रूम करना नहीं आता, समझो। एक लड़की है, अब एक डेट पे गए, आप सोचो एक डेट पे गए, आप पहन के गए हो येलो टी शर्ट और नीचे लाल पैंट, इमेजिन कर लो एक बार आप कैसे लग रहे होगे, जल्दी अपने आप को इमेजिन कर लेना। और नीला चश्मा भाई, चाहे तुम कैसी बात करो, हाय जैसे एग्जांपल अपना, हाय आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन जीके साउथ दिल्ली, माय फादर ओन्स 500 एकड़ फार्म्स, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूंगा। कपड़े देख रही हो मेरे, तो क्या है ये, क्या अब ऐसे कर दिया भाई यहाँ से, समझ रहे हो। अगर तुम भाई साहब बेसिक ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जूते पहन के जा रहे हो, क्या नाम है आपका, अच्छा आप कहाँ से हो, ये भी चल जाएगा, हिंदी भी चल जाएगी, समझ रहे हो भाई। ड्रेसिंग सेंस को यूट्यूब पे 1000 वीडियोस है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से परफ्यूम लगाना चाहिए। तुम भाई साहब जैस्मिन का परफ्यूम लगा के जा रहे हो, बताओ। छोरी वाला कोई जैस्मिन का परफ्यूम लगा के छोरी से मिलने जा रहे हो, छोरी कहेगी अरे बेड़े भाई तू तो मेरी बहन है, मेरे भाई इधर आ जा, इधर आ, समझ रहे हो। बहन भाई बना लेगी तुम्हें, अगले सेकंड बहन बना लेगी तुम्हें, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पर्सनैलिटी मैटर्स गाइस, जो कह रहा है ना आपको लुक्स डजंट मैटर, उसको कह दो चुप हो जा बेटे। तो अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अच्छे दिखो। यूट्यूब पे 1000 वीडियोस है भाई, मैं भी बन सकता हूँ भाई, ये जो होते हैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, बट मेरे को पसंद नहीं है यार। 1000 लोग हैं, वही चीज सेम चीज नहीं करता मैं, तो मैं अलग कुछ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जो कर रहा हूँ ना मैं, मतलब बड़े कम लोग कर रहे हैं, तो उस भीड़ में मैं जा सकता हूँ। तुम्हें भाई साहब ऐसा कर दूंगा मैं, बट करेंगे इवेंचुअली, वो भी करेंगे कभी ना कभी। तो भाई 1000 वीडियोस है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसी होती है, कौन कौन से कलर मैच करते हैं, व्हाइट शर्ट के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, नीचे हरा करेगा, नीला करेगा, पीला करेगा, चेक करो सारी चीजें, ठीक है। बंदा जब घर से निकले बढ़िया दिखना चाहिए, आप अपनी नजरों में आपको होना चाहिए आज अच्छा दिख रहा हूँ मैं। अगर आप खुद की नजरों में बेकार दिख रहे हो तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आप किसी ढंग से बात नहीं कर पाओगे, ढंग से बात नहीं कर पाओगे, आपकी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज खराब हो सकती हैं, समझ रहे हो। आपको कोई हायर कर सकता था, आपको कोई लड़की है आपकी फ्यूचर बीवी बन सकती थी, आपसे बात ही नहीं करेगी आपकी शक्ल देख के, शक्ल छोड़ो आपके कपड़े देख के, आपकी बात देख के। तो भाई लुक्स, पर्सनैलिटी, हर चीज साथ चलती है, ड्रेसिंग सेंस, तो बढ़िया हो जाना भाई, ठीक है। इसको देखने के बाद ना अपना वीडियोस देख लेना, 2-3 कपड़े कैसे पहनते हैं। और भाई अगर आपको नौकरी भी करनी है ना, मैं बता तो रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप नौकरी पे जाते हो, आप बढ़िया बंदे हो, आप स्मेल अच्छा करते हो, भाई प्रमोशन आपकी जल्दी हो जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ, एक जो बंदा भाई साहब हमेशा चिड़ा सा रहता है, काम सेम करता है, चिड़ा सा रहता है, कपड़े भुंडे पहन के आता है, मैनेजर को टेढ़ी नजरों से देखता है, उसकी प्रमोशन करके दिखा दो तुम। एक बंदा है अच्छे से बातें करता है, अच्छे से बैठता है, अच्छी स्मेल करता है, उसके आसपास लोग आते हैं, अच्छे से ग्रीट करता है,
उसकी प्रमोशन ऐसे हो जाएगी। तो भाई यही सीन है, ठीक है। लुक्स एंड पर्सनैलिटी मैटर्स। लोग कहते हैं ना स्किल्स मैटर, लुक्स से कुछ नहीं होता, धरे के धरे रह जाते हैं, स्किल्स मैटर करती है, पैसा स्किल्स वालों के पास है। भाई कर लेना काम अपने पर्सनैलिटी और लुक्स पे, वरना पैसा वैसा कुछ नहीं आने का, सच्ची बता रहा हूँ। अगर पहले ही पैसा है फिर कैसे भी दिखते हो तो चलेगा, पैसा नहीं है और तुम सोच रहे हो मैं ऐसे कुछ भी कर लूँगा ज़िंदगी में, नहीं भाई, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो भाई, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, ठीक है भाई। जिंदगी में ना आप बहुत सारे दोस्त खोओगे, फैक्ट बता रहा हूँ। जब आप जिंदगी में ग्रो होगे ना धीरे धीरे, आप सोच रहे हो मैं बचपन के दोस्तों को साथ लेके चलूंगा आगे तक, हो ही नहीं सकता। या तो आप ग्रो नहीं हो रहे या वो ग्रो नहीं हो रहे। मेरे स्कूल के इस टाइम एक दो दोस्तों के साथ बात होती होगी, वो भी कभी कभी भाई। कॉलेज के जैसे आकाश हो गए, एक दो है, मतलब दोस्त तो बहुत होते हैं ना बचपन में यार। गली के दोस्त होते हैं, ट्यूशन के दोस्त होते हैं, मॉल में दोस्त बन जाते हैं, मतलब इतने दोस्त होते हैं। हर ट्यूशन का अलग दोस्त, फिजिक्स का अलग दोस्त है, मेरा ग्रुप था, केमिस्ट्री का अलग दोस्त था, समझ। स्कूल के पता नहीं 10-15 दोस्त थे, जो घर के पास रहते थे वो थे 5-6, जो स्कूल की बस में जाते थे वो थे, जिनके साथ पिकनिक गया था वो थे, जो जिसने मेरी लड़की पटा रखी थी उससे लड़ाई हो गई थी, जिसको मैंने लड़ाई में बुलाया वो मेरा दोस्त। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बचपन में कितने दोस्त होते हैं भाई। जब आप बड़े होते हो आपके दोस्त ही नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? अगर नहीं रह रहे ना, बहुत कम है तो अच्छी बात है। अगर आपके बचपन में जितने दोस्त थे तुम छोड़े हो रहे हो भाई साहब, मेरे वही सेम दोस्त हैं, तुम ग्रो नहीं हो जिंदगी में, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, अगर तुम 10वीं क्लास के बच्चे हो उस टाइम तुम्हारे थे 30 दोस्त, 30 के 30 दोस्त तुम साथ लेके चल सकते हो? चल ही नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे का करियर होता है, वो अपने काम में बिजी होता है, आप अपने काम में बिजी होते हो। इसका मतलब ये है तुम्हारे दोस्तों ने कुछ करा ही नहीं जिंदगी में, मतलब बहुत रेयर होता है भाई। वो नहीं कह रहा मैं पक्की दोस्ती, हर इंसान के 5-6 अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक साथ रहते हैं, 5-6 मैक्सिमम। अगर तुम भेड़ चाल लेके चल रहे हो ना भाई साहब, मेरे 100 दोस्त हैं, अब भी 100 दोस्त हैं, तुम जिंदगी में ग्रो नहीं हो भाई, समझ रहे हो। ये ज्यादा दोस्ती होना भी एक ग्रोथ का पैरामीटर है। अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरी गली में कोई दोस्त है मेरा, जो मेरा 10 साल पहले दोस्त था, अगर उसके 10-15 वही सेम दोस्त है ना भाई, वो गली में ही रहा है, वो बाहर नहीं निकला, समझ रहे हो। अगर उसके नए दोस्त नहीं बने, उनके सेम ही दोस्त चलते आ रहे हैं। आप जाते हो, मैं बताता हूँ, स्कूल में दोस्त थे बढ़िया, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिल्टर आउट हो गए, वो अपना करियर में आगे चले गए। कॉलेज में गया, वहाँ पे दोस्त बने। कॉलेज के कितने दोस्त बचे हैं? आकाश बचा है, सिद्धार्थ बचा है, 2-3 है, मतलब 4 लगा लो मैक्सिमम। 4 दोस्तों से मेरी कभी कभी बात हो जाती है। कितने दोस्त हैं? पूरा ग्रुप था 15-20 का, ठीक है। उसके बाद एमबीए का तो कोई दोस्त ही नहीं बना, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए थी, ठीक है। वहाँ पे तो कोई दोस्त ही नहीं बना, वहाँ पे कलीग्स बनते हैं एमबीए में आपके, या तो बहुत पक्की दोस्ती बनती है या कलीग्स बनते हैं। तो कलीग्स बन गए भाई, जो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी मेरे को उसकी कंपनी में जाना होगा, मैं उससे रेफरल मांग लूंगा। तो भाई एक टाइम तक ये आपके दोस्त बनते हैं। मॉडलिंग में कितने मॉडल्स हैं इंडिया में, सबके साथ शूट कर रखते हैं, सबके साथ शो कर रखते हैं। दोस्त होंगे मेरे गिनती के 3-4 भाई, उनसे भी रोज बात नहीं होती होगी। सौरभ बेदी है, चीनू है, 2-3 हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। उनसे और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, बढ़िया, ओके भाई, समझ रहे हो। अगर आप सेम ही दोस्त हैं आपके, इतनी बातें कर रहे हो, घूम रहे हो उन्हीं के साथ जो 50 दोस्त थे आपके, तो इसका मतलब आप जिंदगी में ग्रो नहीं हो भाई। जैसे जैसे बड़े होते हो आपकी दोस्ती होती है कम, ठीक है भाई, ओके गाइस। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्त को संभाल के चल रहा हूँ, बचपन से लेकर अब तक मेरे 50 दोस्त हैं, इसका मतलब है तुमने जिंदगी में कुछ ज्यादा अचीव नहीं करा, क्योंकि आप सेम जगह पे रहे हो, आपने अपना सर्कल नहीं बढ़ाया, आपके सेम दोस्त रह गए, उन दोस्ती को निभाते दोस्तों में लड़ाई भी होती है। लड़ाई होगी तुम उसे मना रहे हो, तभी तो तुम्हारे 50 दोस्त हैं। 50 दोस्तों में हुई ना, ऐसा हो ही नहीं सकता लड़ाई ना हो भाई। 5 दोस्तों में इतनी लड़ाई हो जाती है, तूने ये नहीं करा वो नहीं करा। 5 दोस्त बंदा संभाल लेता है, तुम भाई साहब 50 दोस्तों को संभालते आ रहे हो इतने सालों से, कि मेरे 50 दोस्त हैं। कैसे कर रहे हो, मुझे बता दो कैसे कर रहे हो भाई। तो ठीक है गाइस, जैसे जैसे बड़े होते हो आपकी दोस्ती होती है कम, तो इट्स अ गुड थिंग। इसका मतलब है आप ग्रो हो रहे हो। अभी मत सोचना है मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे दोस्त कम हो गए, ऐसे तो मेरा कोई दोस्त रहेगा ही नहीं। धीरे धीरे अपना बन जाते हैं दोस्त। ओके ओके गाइस, थोड़ा भाई गाड़ी चला लेता हूँ, पसीने आ गए। तुम्हें बताते ना फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ। फ्लो स्टेट क्या होती है? जब आपको रियलाइज ना हो कि आप कर क्या रहे हो, कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, कुछ नहीं पता था मुझे, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे लग रहा है भाई साहब मैं बैठा हूँ ऋषिकेश बैठा हूँ। तो ऐसा हो जाना चाहिए जब आप कोई काम करना, फ्लो स्टेट में चले जाया करो। अब भाई 1 सेकंड में थोड़ा पंखा दे देता हूँ। मौसम देखो कैसा हो रहा है भाई, आंधी तूफान। और अभी बस 4:30-5 बजे हैं भाई, देख रहे हो तुम भाई साहब। बाहर जाके देखो, देख रहे हो तुम भाई साहब। वापस चला जाता हूँ वरना बालों की ऐसी तैसी हो जाएगी। ओह देखो यार कैसा मौसम हो रहा है 4:30-5 बजे। दिल्ली की हालत देख लो तुम भाई। मैं ये कहता हूँ ना, धूल धूल धूल, मिट्टी मिट्टी देख लो तुम, धूल देखो तुम, कितनी धूल हो रखी है।
धूल ही धूल है यहाँ तो यार, बालों में जाती है आधा किलो। तो देख लो भाई, तो कंटिन्यू करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आप कौन सा है, 5 हो गया तेरा, 6th पॉइंट गाइस। भाई देख रहे हो तुम 2-3 मिनट के अंदर अंदर कैसा माहौल हो गया। पहले तो लाइट थी बाहर, अब देखो ऐसा लग रहा है भाई बहुत गंदा। तो भाई आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट था वो, पहले 5वां था, 6ठा था, जो भी है नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप खुद के सपने बना लोगे, कुछ जिंदगी में कर लोगे तो बढ़िया है, वरना आपको कोई हायर कर लेगा अपने सपनों के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप खुद के बिजनेस पे काम करोगे, खुद की किसी स्किल पे काम करोगे तो अपने लिए पैसे कमा लोगे। अगर आप खुद के काम पे काम नहीं करोगे तो आपको कोई हायर करेगा अपने काम कराने के लिए। ठीक है, जो कंपनीज है वो क्या करती है, आप कभी कंपनी का काम करके ग्रो हो सकते हो, आपकी सैलरी ग्रो हो सकती है, आप ग्रो नहीं हो सकते, समझ लो। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है भाई, ये बट इंक्लूड करना जरूरी था। इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ, आपको किसी और का काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और का काम कर रहे हो तो वही करते रहोगे। ठीक है, कोई आपको हायर कर लेगा, पैसे दे देगा अपना काम कराने के लिए। अगर आप खुद का काम नहीं कर रहे तो किसी और का काम क्यों करना, खुद का ही काम कर लो ना भाई। लोग ये नहीं समझते। आप एक चीज़ बताओ, आप 9 to 5 करो, मैं 9 to 5 के खिलाफ नहीं हूँ यार। पहले भाई देखो यार कैसा हो गया, ध्यान भटक रहा है मेरा, इतनी आंधी देख के ना। देखो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आप एक बात सोचो, मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, ठीक है, तो भाई अगर मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा नहीं आपसे 20,000 का काम निकलवाना। मेरा तो फायदा है ना, आपको 10,000 दे के आपसे 20,000 का काम निकलवा रहा हूँ मैं। आपको स्मार्ट बनना है कि यार आपकी वैल्यू कितनी। ठीक है, अगर आपको कोई दे रहा है 5 लाख रुपए और आपसे 3 लाख का काम करा रहा है, पूरी जिंदगी काम करो। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ देना, पूरी जिंदगी उसी बंदे के साथ काम करना। तुम सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। बट तुम्हें कोई 10,000 रुपये दे के भाई तुमसे 50,000 का काम निकलवा रहे, क्यों करना, अपना खुद का कुछ कर लो भाई। खुद का कुछ करने में 1000 चीजें आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ा स्टार्टअप करो भाई, कुछ भी छोटा मोटा भी स्टार्ट कर दोगे ना, वो भी चल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई। लाइट चल गई हो भाई, समझ जाते हैं ना, भगवान के लड़का हमारा वीडियो बना रहा भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, आंधी ले आई, ऐसा पेट्रोल पंप ने लाइट जला दी, देख रहे हो, समझ रहे हो ना। भगवान सुनता भाई, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन गाइस इन दिस लाइफ। तो ठीक है, हमें कह रहा था किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम्हारी सैलरी कम है, काम करो ही मत। वर्क ऑन योर सेल्फ गाइज, स्टार्ट लर्निंग सम स्किल, एडिटिंग सीखो, फोटोग्राफी सीखो। मैं बताता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं, एडिटिंग करके पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं, समझ रहे हो। औरों के लिए थंबनेल बनाओ, मेरे पास 1000 मैसेज आते हैं, भाई थंबनेल बनवा ले, थंबनेल बनाने, मेरे को नहीं बनवानी भाई। मतलब समझ रहे हो, वो भी तो ट्राई कर रहे हैं, वो भी बहुत पैसे कमा रहे हैं भाई लोगों से थंबनेल, तो लोगों की थंबनेल बना बना के भाई। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कोई हायर कर लेगा आपको, किसी और के सपनों के लिए काम करोगे तुम, सोच लो। एक जगह है खुद के सपनों के लिए काम करना। भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, एडिटिंग सीख सकता हूँ, कोडर बन सकता हूँ, अपनी ऐप लॉन्च कर सकता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मोमोज का ठेला लगा सकता हूँ। कुछ भी खुद का होगा ना भाई, खुद का तो होगा। एक जगह तुम कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ा रहे हो, कंपनी आपसे लिखवा के कह रहा हूँ, अगर आपको कंपनी पैसे दे रही है, आपसे कंपनी पता नहीं कितना प्रॉफिट कमाती है, आपको 0.01% मिलता है। सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं कोई कंपनी खड़ी करूँगा, ठीक है, मैंने हायर कर लिए एम्प्लॉइज, कमा तो मैं रहा हूँ पैसे, सबसे ज्यादा मैं पैसे छाप रहा हूँ, उनको तो मैं शेल देता हूँ, शेल जो बचा कुचा होता है। लो भाई लो लो लो। आकाश है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसके अंडर 20 लोगों की टीम है, पैसे वो कमा रहे हैं, उनको तो 20-30 हज़ार रुपये सैलरी, खुद पैसे पता नहीं कितने छाप रहे हो, हर कमीशन से 2 लाख 3 लाख 4 लाख उनको दे दिया भाई, 20-30 हज़ार में वो काम वो करने हैं, पैसे वो कमा रहे हैं। तो यही होता है भाई, समझ रहे हो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वरना समवन विल हायर यू फॉर देयर वर्क, फॉर देयर ड्रीम्स। सब तू अपने सपनों के लिए तुम्हें कोई हायर कर लेगा, खुद के सपनों पे काम करो यार, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट, मुझे याद ही नहीं है कौन सा, 6ठा 7वां जो भी है भाई। लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो, दे ओनली सी हाउ यू एक्ट। इसका मतलब क्या भाई, जैसे आपको बहुत आपका दिन खराब जा रहा है, ठीक है, आपके घर पे लड़ाई हो गई भाई, बंदी ने चाटे चूटे जड़ दिए, पैसे है नहीं आपके पास, आप किसी बंदे से बात करो, चिड़े चिड़े बात करोगे, वो आपको चिड़े चिड़े पे जज करेगा, वो ये नहीं देखेगा इसकी जिंदगी में कितना कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। अगर आप जैसे इंटरव्यू देने चले गए, एग्जाम, आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा, इंटरव्यू समझेगा फद्दू आदमी ये क्यों आ गया, चाहे आप सबसे एलिजिबल कैंडिडेट हो उस नौकरी के लिए, बट आपका दिन खराब था ना, आपने एक्ट गलत करा उनके आगे, वो आपके दिल को नहीं देखेंगे, दिल कैसा है, बंदा असलियत में कैसा है, तुमने उनके आगे कैसा परफॉर्म करा, ठीक है। तो क्या हो गया, इंप्रेशन, हाउ इज योर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंप्रेशन। तो भाई अंदर जो भी फीलिंग है ना, अपने दबा के रखा करो, जो भी है इमोशन है भाई साहब, गुस्सा है, किसी से चिड़पन है, बट तीसरे बंदे से मिल रहे हो ना जिससे, उसको आपकी जिंदगी में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, दुखी चल रहा है अच्छा चल रहा है, उससे ऐसे मिलो, और भाई क्या हाल है, और सुना दे पट्टे क्या हाल है,
समझ रहे हो? आप मिलोगे और भाई क्या क्या हाल है भाई, भाई क्या हो रहा है, इसके खंबा टूट गया क्या, इतनी आंधी आ रही है। अब ऐसे मिलोगे, क्या बात है भाई, वो सोचेगा यार क्या है ये, छोड़ो इससे तो क्या बात, इसका हाल ही नहीं पूछेंगे, फिर तुमसे हाल ही नहीं पूछेंगे, भाई बढ़िया ओके बाय, तुमसे हाल ही नहीं पूछेगा वापस वो, ओके गाइस, समझ रहे हो? इसलिए मेरे भाई फीलिंग्स को ना दबा लो, ज्यादा दुनिया के आगे बताना मत, मजाक उड़ाती है दुनिया, आपको जज करेगी, ठीक है? आप किसी आगे रो दोगे ना, लड़के तो रो भी नहीं सकते यार, अगर मैं हूँ, मैं इमोशनल हो रखा हूँ, मैं रो भी नहीं सकता किसी आगे, रो दूंगा ना लोग सोचेंगे तो कमजोर है। लड़के नहीं रोते क्या यार, बहुत चीजें होती है रोने की जिंदगी में, लड़कों को तो पता नहीं क्या क्या, लड़कियां तो एक बार इमोशनल है वो रो के अपना थोड़ा भार उतार देते हैं, लड़के यार एक चाह के भी नहीं रो पाते, उनको दिखता है यार रो दिया तो लोग मेरे को कमजोर समझेंगे तो यार पता नहीं क्या। मैं तो रो देता हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट सच्ची बता रहा हूँ, समाज आपको समझेगा वीक, क्या है ये, इज नॉट द मेल पोटेंशियल मैच, समझ रहे हो? ये सिग्मा मेल नहीं है, अल्फा मेल नहीं है, ये तो कैटेगरी बना रखी है लोगों ने, सिग्मा अल्फा गामा फलाना ढिमका। मैथ में किसी को नहीं पता होगा सिग्मा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा भी होता था, बताओ क्या होता है, तुम्हें नहीं पता, चलो मुझे भी अभी याद नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखो, आप दुनिया के आगे दिखाओगे ना, लोग आपको वीक समझेंगे, चाहे आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितना आपका डोला हो, कितना कुछ हो, आपने फीलिंग दिखा दी, चिढ़ रखे हो उनके आगे, चिढ़ दिखा दी, गुस्से में हो गुस्सा दिखा दिया, लोग सोचेंगे तो बड़ा वीक आदमी यार, इसको तो कोई भी ऐसे ट्रिगर कर सकता है। अपना स्टेबल रहो, ठीक है? तीसरे बंदे के आगे अगर जिन्होंने तुम्हें ट्रिगर करा है उसको तो उल्टा ट्रिगर कर दो, उनके आगे गुस्सा दिखाओ, इमोशन दिखाओ, जो आपको जानते हैं उनके आगे इमोशन छुपाओ मत भाई, जो आपको नहीं जानते उनके आगे इमोशन दिखाओ मत। आपको सिंपल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप जो आपको जानते हैं उसके आगे इमोशन छुपाओगे, वो सोचेगा भाई ये तो इमोशनलेस आदमी है, इससे क्या ही बात करनी है, ना रोता है, ना हंसता है, ना गाली बकता है, ना प्यार करता है, समझ रहे हो? और जो आपको नहीं जानता उसको दिखाओ मत, वो उनको ये लगना चाहिए ब्लैंक है भाई, हमेशा स्टेबल रहता है जिंदगी में, कुछ भी चल रहा हो स्टेबल रहता है, हमेशा आपको ये ब्लैंक दिखेगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, अच्छे से बातें करेगा, ठीक है? तो क्या मैटर करता है, हाउ यू एक्ट, नॉट द पर्सन यू आर, ठीक है? दिल से जैसे भी हो भाई अपने पास ही रखो, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको देखना है आप कैसा बिहेव करते हो उनके आगे, ओके गाइस? ये पॉइंट समझ गए भाई? अब आ जाते हैं भाई अगले पॉइंट पे, कौन सा, 8वां 9वां 10वां जो भी। तो भाई अगला पॉइंट है, अकेले में काम करो, वर्क इन साइलेंट, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। आपने सुना और बिल्कुल सही बात है, अपना जो करने की सोच रहे हो ना, गा मत दो, मतलब भाई साहब तेरा भाई फैक्ट्री डालेगा, तेरा भाई गाड़ी की स्टीयरिंग बनाएगा, तेरा भाई लाइट बनाएगा, सारा तेज मार दिया, तेरा भाई टूथब्रश बनाएगा, तेरा भाई बाल काटेगा, तेरा भाई सलून खोलेगा, तेरा भाई पता नहीं एम्स्टरडेम जाएगा, जो भी है ना भाई अपने तक रखो, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। नजर पक्की चीज है, सच्ची बता रहा हूँ, पक्की चीज है। तुम बताओगे ना, अगर मेरी कोई मूवी साइन होगी, मैं मूवी में देखना, तुम मुझे फिर से दा, मैं नहीं बता रहा गाइस, मैंने कर ली मूवी साइन शाहरुख खान के साथ मूवी में, वो भाई वो विचार भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी तो यूट्यूब पे आते थे, पीवीआर में कैसे आ गए, समझ रहे हो? तो भाई जो कर रहे हो ना, करते रहो, किसी को ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव करने से पता है क्या होता है, हमारा दिमाग वो हो जाता है कि नहीं मैंने कुछ अचीव कर लिया। आपको पहले ही बता रखा है मैंने, जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि यार मैं करने वाला हूँ या होने वाला है, आप बता देते हो दुनिया को खुशी के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए, आपको वैलिडेशन मिल जाती है, आप सोचते हो आपने अचीव कर लिया। होने से पहले बताओ ही मत, ठीक है? बता दोगे तो होने के ना आधे चांस खत्म हो जाते हैं। नजर इज रियल भाई, नजर इज रियल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपना काला टीका लगा के हांडा करो, अगर बताना है ना यहाँ पे काला टीका, यहाँ पे काला टीका, काला धागा बांध लो, फिर थोड़ा बच सकते हो, वरना अगर काला धागा इतना सब नहीं करना ना, चोचलेबाजी मत बताओ, अपना मेहनत करो, किसी पेपर की तैयारी करो, किसी को मत बताओ, अपना आईएएस बन के निकलो। घर पे बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, अपने घर वालों को कहते, कोई पूछे ना क्या करता है, टीवी देखता रहता है, हमारा लड़का नेटफ्लिक्स देखता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, गंदा बच्चा है हमारा, ठीक है? अपना तो लड़का कर रहा है यूपीएससी की तैयारी, 3 साल बाद बहन, अगर 1 साल में नहीं, 2 साल में, 3 साल बाद यूपीएससी क्लियर हो गया। ये किसका नाम है? ये तो पड़ोस वाले लड़के का भी तो सेम नाम है, जो पूरे टाइम नेटफ्लिक्स देखता है, वही है वो नेटफ्लिक्स वाला। फिर तुम्हारा वही हूं मैं, फिर आना, मतलब ठीक है? जब तक तुम जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं ना, अपनी जो मेहनत है, बताओ मत किसी को क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सक्सेस को आवाज निकालने दो भाई, ठीक है? ओके गई, समझ रहे हो? नजर भाई लगती है, तुम बता रहे हो ना लोगों को, तुम्हारा भाई ये, तेरा भाई ये छोरी पटाएगा, उत्कर्ष भाई एक मेरा दोस्त, उत्कर्ष भाई तेरा भाई ये छोरी पटाएगा, वो सुंदर लग रही है, पटा ले, सुंदर है यार, अच्छी तो है, कोई और पटा के चला गया, मजाक नहीं कर रहा, वो बताता रह गया, मुझे बताया पहले उसने 4 लोगों को और बताया, उसको जिस 4 लोगों को जिसमें से बताया उसको भी पसंद आ गई, उसने पहले अपना हिट कर दिया, यू आर रियली प्रीटी, लेट्स कैच अप। उसको बताया नहीं मेरे दोस्त भाई साहब, उनके फिर कलेश हुए तो बाद में कि तूने मेरी बंदी पटा ली, तेरी बंदी कैसे होगी, पहले मैंने बात करी, पहले मैंने मैसेज करा, उसकी बात भी सही है, वो सोचता रह गया दिमाग में। तो समझ रहे हो मेरे भाई, कुछ मत बताओ किसी को जब तक वो अचीव नहीं हो जा रहा। अचीव होने के बाद अपने आप पता चल जाएगा, जब भी बताने की जरूरत नहीं है। बताओ तो किसी को कुछ हो ही मत, ठीक है?
अपने आप देख लेंगे लोग, आपके अकाउंट में पैसा आएंगे ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग बताते हैं ना मेरे अकाउंट में 15 करोड़ है, 20 करोड़, जिससे पैसा आएगा उसका लाइफस्टाइल बता देगा, ठीक है। ओके गाइस, तो यही कह रहा हूँ, जिंदगी में ना सिक्रेटिव रहो और सारी चीजें मत बताओ। तो भाई यही सारे पॉइंट्स थे आज दिमाग में, मैंने आपको बता दिया, दिल से दिल की बातें हुई हैं, ठीक है। कोई फिल्टर होता नहीं है तुम्हारे भाई के मुंह पे, जो है वो ऐसा ही है भाई साहब, ठीक है। ओके गाइस, तो भाई ये सारे पॉइंट हैं, याद रखना। इसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स। अगर आप ये कर लोगे ना, एक कामयाब इंसान तो बन ही जाओगे, जिसकी पर्सनैलिटी होगी भाई, जिसको बात करना आता होगा, जिसको मतलब मैं बता रहा हूँ पैसा आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई, अपना ध्यान रखो जिंदगी में, स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ का, खुश रहो, फ्रीडम के पीछे भागो, पैसे के पीछे भी थोड़ा बहुत भाग लेना, ठीक है। मैं कहता हूँ फ्रीडम के पीछे भागो, हैप्पीनेस के पीछे, पैसों के पीछे भी भागो, क्योंकि पैसा हर चीज़ से कोरिलेटेड है भाई, ठीक है गाइस। जैसा भी लगा वो सेशन भाई थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, देख के मत चले जाया करो सीधा, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत प्यार दिखा दिया करो, मतलब प्यार दिखा देते तो मुझे पता है, ऐसे देख के ओके उत्कर्ष भाई बहुत अच्छा, मतलब मेरे को भी थोड़ा कमेंट कर दिया करो छोटा मोटा, उत्कर्ष भाई जो भी है यार, जो भी तुम्हारे दिल में एक बार कर दिया करो, मेरा दिल भी थोड़ा खुश हो जाएगा देख के। मैं चलो ठीक है यार, मेहनत कर रहा हूँ, रोज वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है गाइस, समझ रहे हो। और प्यार बांटो यार, नफरत वफरत किसी से कुछ नहीं करनी भाई, दुश्मन है उससे भी अपना इग्नोर करो, लड़ाई वड़ाई मत करो, अपना जिंदगी में ना खुश रहो, हंसते खेलते हुए जिंदगी काट दो भाई। 50-60 साल की जिंदगी है भाई, कुछ नहीं पता, 50-60 साल की है, 20 तुम्हारे जा चुके हैं, 40 साल के बच्चे हैं, 60 साल के बाद तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो 40 साल है, बढ़िया अपना जो चाहते हो करो, जो जिस जहाँ जाना है चाहो, जिससे मिलना मिलो, जिससे शादी करनी है करो, जिससे बच्चे करने करो, जिसकी वीडियोस देखनी है देखो भाई। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो जिंदगी। और तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। और मौसम देख लेता है बाहर कैसा हो रखा है, बहुत प्यारा मौसम रखा है गाइस आज। ओहो भाई मजाक नहीं कर रहा, प्यारा तो क्या मतलब, आंधी आंधी तूफान तूफान हो रखा है। ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द, जल्दी बताओ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ध्यान रखा करो अपना यार, जब तुम्हें कुछ होता है ना, मेरे दिल में धक 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 सी हो जाती है, मेरे दिल में धक धक हो, तुम्हें होता है कुछ, तुम्हें नहीं होता ना, बेशर्मो। ओके गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर।